सफ़र है सुहाना, जहाँ कल क्या हो किसने जाना। कितना अच्छा ये सॉन्ग है। लेकिन इस सॉन्ग को हम सुनते हैं, लेकिन लाइफ में कितना फॉलो करते हैं वो हम अपने अंदर देखें कि मुझे सॉन्ग अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं फॉलो कितना कर रहा हूँ। कैसी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हमारे अंदर खेलने की शक्ति ना कम हो। आपने खिलाड़ी को देखा होगा कि कितने जोश से खेलते हैं खिलाड़ी। देखो अभी क्रिकेट होती है या कुछ और होता है, तो अगर कोई गिर जाता है तो भी भाग करके बॉल को पकड़ेगा कि मुझे इस खेल में जीतना है। तो जीवन भी एक खेल है, इसमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। ज्ञान के हिसाब से अपने मन को मजबूत करके हमें महावीर की तरह, हनुमान की तरह सदा उड़ते रहना चाहिए। वो तब होगा जब ज्ञान को जीवन में लाएंगे। सुनना, अब देखो हमने मिठाई कोई खाई तो कहते हैं ना बहुत मीठा था, उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। खाई तब अच्छी लगी ना, खाली देखने से तो नहीं पता चला ना। तो ऐसे ज्ञान जो है, ऐसी शक्ति है, उसको हम सुनते हैं, उसको जब लाइफ में अपनाते हैं तब लगता है हाँ बहुत अच्छा है, बहुत ही हमारी लाइफ को उज्जवल बनाने वाला ये ज्ञान है। तो राजयोग प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में इस ढंग से सिखाया जाता है। कैसी भी परिस्थिति हो, मनुष्य अपने आप को ज्ञान का पॉइंट दे करके आगे बढ़ता है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, किसी ने का मान लो ऐसा कुछ हो गया है, तो हम ज्ञान से खुद को तो मजबूत बनाते बनाते हैं, दूसरे को भी जब आपके अंदर शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है, तो आप दूसरे का भी हौसला बढ़ाते हो। ऐसे नहीं कि उनके साथ आप भी रोने लग गया या ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिसके पास लाइट है वो दूसरे को क्या दिखाएगा? रोशनी दिखाएगा। हमें 3 बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आत्मा क्या चीज़ है, इसका भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आत्मा क्या चीज़ है। और दूसरा, परमात्मा को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि परमात्मा को मैं कैसे पहचान करके उसको याद करूं। और तीसरा, ये सृष्टि एक खेल है, इसको भी अच्छे से जानना पड़ेगा। अभी हम सृष्टि में क्या करते हैं, आत्माओं के संबंध में आते हैं तो भी हम ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है या ये मेरे साथ ऐसे क्यों करती है। जब ज्ञान आ जाता है, समझ आ जाती है कि हाँ मैंने पूर्व जन्म में इसके साथ ऐसे किया था तो ये मेरे साथ ऐसे कर रहा है, तो समझ आ जाती है। अगर कोई हमें गालियाँ देता है या धोखा देता है या ऐसा, तो ये हमारे कर्मों के हिसाब किताब होते हैं। क्योंकि आत्मा कई जन्मों से इस सृष्टि पर आ रही है, कोई उसने एक जन्म तो लिया नहीं है, कई जन्मों के हमारे हिसाब किताब होते हैं और जो आत्मा को चुकता करने पड़ते हैं। बड़े बड़े संत हैं, महर्षि हैं, सब हैं, सबको हिसाब किताब देने पड़ते हैं। आज हम देखते हैं कि कोई इतना बड़ा महान संत था, अभी देख रहे हैं कि जेल में पड़े, तो क्या है, अपने कर्मों के अनुसार ही उन्होंने ऐसा कुछ किया है, तो वो अपनी सज़ा भोग रहे हैं। तो हम अपने पिछले जन्मों को तो हम नहीं जानते कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन इस जन्म में भी हम करते हैं, छोटे छोटे पाप कर लेते हैं। किसी की निंदा करना ये भी पाप है, किसी के साथ मान लो धन से हम किसी के साथ ठगी कर लेते हैं तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। आपने अगर किसी के साथ धन से ठगी की है तो आपको धन से ही देना पड़ेगा। 4 लाख का घाटा उसका करवाया है तो 4 लाख के घाटे का नुकसान आपको भी देना पड़ेगा। तो ये लेन देन का चक्कर इतना तेज चल रहा है। कल भी हम किसी हॉस्पिटल में गए तो 3 साल के बच्चे का भी ऑपरेशन हो रहा था। तो 3 साल के बच्चे ने इस जन्म में क्या कर लिया, उसको डॉक्टर के पास हिसाब किताब देने आना पड़ा और शरीर का भी भुगतान करना पड़ा, इतना दुख भी झेलेगा। तो क्यों? क्योंकि ये पिछले जन्मों का दे रहा है और इस जन्म का भी हमको पता चलता है। और पिछले जन्म का ये होता है कि हमारा शुरू से ही लेना देना शुरू हो गया। कोई ने 20,000 रुपये हमारे से लिए, कुछ और लिया और उसने नहीं दिया, तो अपने मन को ज़्यादा टेंशन में नहीं ले जाओ, ये कहो कि उसका लेना देना था तो नहीं दे दिया।
और इस जन्म में अगर आपने किसी को तकलीफ़ दी है, दुख दिया है, तो उसका इलाज बाबा यही बताते हैं कि बच्चे आप मेडिटेशन में बैठो, उस आत्मा के लिए प्रेयर करो, उसका चेहरा सामने ला करके उसको प्रकाश दो और उससे क्षमा याचना करो कि हे आत्मा, मैंने आपके साथ जो कुछ किया है मुझे माफ़ करे। कम से कम 21 बार तो उससे यही कहें कि हे आत्मा, आप मेरे से जो गलती हुई है मुझे क्षमा करें। और साथ साथ भगवान से भी कहें कि बाबा, मेरे से जो गलती हुई है उसे क्षमा करें। और साथ साथ ऐसे महसूस करें कि जैसे शिव बाबा की लाइट मुझ पे भी पड़ रही है और उस आत्मा पे भी पड़ रही है, और वो आत्मा भी मेरे से बंधन मुक्त होती जा रही है, मैं भी होती जा रही हूँ। तो ये कम से कम 21 बार जब हम करते हैं तो हमारा ऐसे खुद को भी हल्कापन आता जाता है और शरीर में भी ऐसी शक्ति मिलती है। तो इतना अच्छा राजयोग हमें सिखा रहा है कि हम अपने आप को भी पहचान रहे हैं, परमात्मा को भी अच्छे से पहचान रहे हैं, और ये शरीर क्या है, 5 तत्वों से बना हुआ है, इसको भी पहचान गए कि 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो इसका जो हिसाब किताब है वो तो हमको देना ही पड़ेगा। तो वो सोच करके भी हम अपने मन को हल्का कर लेते हैं। और ये 3 बातें जैसे हैं पड़ी, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, ठीक इसकी 3 बातें और है, नशा, निश्चय और निशाना। नशा हमको इतना रहे कि मुझे पढ़ाने वाला कौन है, मेरा साथी कौन है, मेरा साथी स्वयं भगवान है। किसी का मान लो पिता जो है प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसको नशा रहता है कि मेरा पिता जो है प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, तो उस हिसाब से चलता है। तो मेरा साथी सर्वशक्तिमान भगवान है, तो मुझे भी उतनी हिम्मत और हौसला मेरा बना रहेगा। और निश्चय पक्का होना चाहिए कि हाँ, मेरा साथी भगवान है। जब तक निश्चय पक्का नहीं है, डावाडोल है, छोटी सी परिस्थिति आ गई तो भगवान को मानना ही छोड़ दिया। कईयों को देखा है, कोई काम नहीं बना और कुछ बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं, धन का घाटा हो गया या कुछ अपने शरीर के साथ ऐसा हो गया या परिवार के साथ ऐसा हो गया, तो भी निश्चय डावाडोल हो जाता है कि भगवान मेरा क्या साथ दे रहे हैं, भगवान मेरे साथी है ही नहीं। तो भी भगवान को मानना छोड़ देते हैं, नहीं मेरा भगवान कुछ भी नहीं कर रहे। अरे भगवान क्या करे, जो तूने किया है वो तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इतना निश्चय हमारे को मजबूत हो, जैसे एक बच्चे को अपने पिता पे निश्चय होता है कि मेरा पिता मेरे साथ कभी भी गलत नहीं कर सकता, तो सर्वशक्तिवान जब हमारा पिता भगवान है तो वो हमारे साथ गलत कैसे करेगा। और तीसरी बात आती है निशाना। हमारा निशाना क्या है? हमारा निशाना है कि मुझे एक अच्छा इंसान बन करके, दैवी गुण धारण करके देव समान बने। पहले तो इंसान बने, और इंसान बन करके फिर जब हम अच्छे कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो वो देव समान बन जाते हैं। आप छोटा सा कार्य भी किसी का कर देते हो तो यही कहता है कि आप तो देवी समान। हमारी दादियाँ, बड़ी बहनें कुछ भी किसके लिए करती थी तो सबको वो देवी स्वरूप नजर आती थी। तो हम भी कुछ ऐसी करनी करें जो सबके लिए देवी समान बन जाए। तो इतने हमको श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तब जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो ही हमारा भगवान भी साथी बन सकता है। फिर वो हर समय हमारे पीछे रहता है। 2 कदम हमारे होते हैं और 1000 कदम हमारे भगवान के होते हैं। एक बार इस पे एक छोटी सी बात भी सुनाते हैं कि किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे लगी, मतलब उसकी टांगे जैसे चली गई एक्सीडेंट में, तो भगवान ने को वो लाना देने लगा कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ये क्या किया, मेरी तो टांगे ही चली है। तो भगवान ने ये कहा कि तुझे पता है तेरी टांगे चली गई तो मैंने तुझे अपनी गोद में उठा रखा है, तेरे को कोई दुख नहीं होने दूंगा, चाहे तकलीफ है कुछ है। तो वो उसमें भी क्या फील कर रहा है, देखते हैं कईयों के हाथ नहीं होते, कईयों के पैर, फिर भी वो अपना निश्चय और निशाना इतना मजबूत रखते हैं कुछ कर दिखाने की
जैसे उनमें चाहना होती है कि हाँ हमारे पैर हाथ नहीं है तो हम कुछ करके दिखाएं। ऐसे ऐसे देखते थे पहले, वो आता था ना कि मतलब शाबाश इंडिया का एक प्रोग्राम आता था, उसमें जैसे दिखाते थे कि हिम्मत, किसी की टांगे नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, लेकिन हिम्मत उनके अंदर इतनी थी कि कुछ कर दिखाने की, पैरों से भी गाड़ी चला लेते थे, हाथ नहीं होते थे। तो ऐसे अपने आप को मजबूत बनाएं, कमज़ोर ना बनाएं। जब मजबूत बनेंगे तो आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। और शायद